नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रुका। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक वीडियो में आप लोग को पूरा बताया था कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में क्या चल रहा है, क्या डिप्लोमेटिक टसल जो डिप्लोमेटिक वॉर एक तरीके से आप लोग कह सकते हो चल रहा है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। दोनों कंट्रीज के बीच में थोड़ा बहुत हॉस्टिलिटी जो है वो डेवलप हो गई है। और हाल में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, तो उसके बाद तो आप लोग कह सकते हो कि और इसको लेके ये कहा जा रहा था कि इंडिया ने एक हिटबैक किया है मालदीव्स की तरफ। लेकिन अभी अगर आप लोग देखो ना, तो उतनी जितनी मैंने आप लोग को इसके बारे में बातें बताई थी, उसके बाद अगर आप लोग देखो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो लक्षद्वीप विजिट के बाद एक तरीके की बहुत ज़्यादा बौखलाहट देखने को मिल रही है मालदीव्स में। और ये चीज़ होना भी था, ये चीज़ जायज़ भी था, क्योंकि देखो लक्षद्वीप को अगर मालदीव्स की तरह डेवलप कर दिया जाए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतने ज़्यादा बिल्ड कर दिए जाए, तो आप लोग को मैं बताऊं कि बहुत से लोग जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ना मालदीव्स में, इंडियंस की तो बात छोड़ो, इंडियंस तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर यही जाएंगे, और बाकी कंट्रीज़ के भी जो आते हैं ना लोग, रशिया से जर्मनी वगैरह से, ये लोग प्रिफर करेंगे इंडिया का लक्षद्वीप विजिट करना, क्योंकि सेम चीज़ आप लोग को मालदीव्स में जो इनको मिलती है वो तो लक्षद्वीप में मिल ही जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो लक्षद्वीप में ये आएंगे इंडिया के वीज़ा पे, और इंडिया के वीज़ा पे जब ये आएंगे तो लक्षद्वीप के साथ साथ आप लोग कह सकते हो कश्मीर हो गया, अपना साउथ इंडिया हो गया, गुजरात हो गया, और ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें ये विजिट कर सकते हैं सिर्फ एक वीज़ा पे। और मालदीव्स आते हैं तो पहले मालदीव्स का वीज़ा लेंगे, फिर आप लोग कह सकते हो जो मालदीव्स में मिली है चीज़ें हैं उतनी तो लक्षद्वीप में आई है, केवल उतनी चीज़ें ये विजिट कर पाएंगे। तो एक ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि लोग की जो प्रेफरेबल डेस्टिनेशन होगी ना, वो हो जाएगी लक्षद्वीप, जो कि आप सब समझ पा रहे होंगे कि बहुत बड़ा सेटबैक होगा मालदीव्स के लिए, क्योंकि 28% यहाँ पर जो जीडीपी का शेयर है ना, वो आता है टूरिज्म से। तो ये चीज़ देख के आप भी समझ पा रहे होगे कि जो बौखलाहट है वो होना बहुत जायज़ था मालदीव्स में। लेकिन ये बौखलाहट अगर आप लोग देखो ना, तो आप लोग कह सकते हो कि सीमा से बाहर चला गया। हुआ क्या कि मालदीव्स के कुछ एमपीज, आप लोग कह सकते हो सिटिंग लीडर्स जो थे, सिर्फ लीडर्स नहीं थे, सिर्फ एमपीज नहीं थे, ये डेप्यूटी मिनिस्टर का भी पोस्ट ये रखते थे मालदीव्स की गवर्नमेंट में। और इनने अभी बहुत ही ज़्यादा भद्दा जो कमेंट है आप लोग कह सकते हो मोदी जी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, वो किया है। इन एमपीज के नाम मैं आप लोग को बताता हूँ, सॉरी इन डेप्यूटी मिनिस्टर्स के नाम जो है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। वो है, एक है मार्शा शरीफ, उसके बाद है मरियम शियोना, उसके बाद आप लोग को ये जो यहाँ पर आदमी है, ये इसका नाम है अब्दुल्ला महजा माजिद। तो इनने काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा कमेंट किया है, इंडिया को काऊ डंग से कंपेयर किया, आप लोग ऐसा कह सकते हो, मोदी जी को टेररिस्ट कह दिया है, और पपेट और क्लोन कहा है इसराइल का, इस तरीके की काफ़ी उल्टी सीधी बातें की है। साथ ही साथ ये जो माजिद है, इसने कह दिया है कि जितना लक्षद्वीप का टोटल एरिया है ना, उतना केवल हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म का। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके का कंपैरिजन जो है वो इनने किया। और इसके बाद अगर आप लोग देखो तो होता क्या है ना कि व्हेनेवर मिनिस्टर स्पीक्स, ही स्पीक्स फॉर दी होल कंट्री। तो ऐसा समझा जाता है कि मिनिस्टर कोई बात कह रहा है तो वो गवर्नमेंट का व्यू बता रहा है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि अपना पर्सनल व्यू बता रहा है। इस लेवल का ऑफिशियल, इस लेवल का आप लोग कह सकते हो लीडर, मिनिस्टर लेवल का कोई बात कहता है तो ऐसा जनरली समझा जाता है कि पूरी गवर्नमेंट मालदीव्स की ये सोचती है। और इसीलिए अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बौखलाहट था। इंडिया इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गए थे इंडिया की इस तरीके का कमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारी कंट्री के लिए। हमारी कंट्री को काऊ डंग से कंपेयर करना ये सही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड ट्विटर पे x.com पे चलने लगे, बॉयकॉट मालदीव्स, मालदीव्स आउट, इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलने लगी। और इसके बाद फिर अगर आप लोग देखो ना, सिर्फ इंडिया ही में नहीं, मालदीव्स में भी बहुत ज़्यादा इन लोगों को क्रिटिसिज्म मिला। मालदीव्स की एक और फॉर्मर आप लोग कह सकते हो फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है, दुनिया मोमून इनका नाम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इनने हाल में ये कहा है कि इस तरीके की चीज़, ऐसी बात करना ये बहुत ज़्यादा अनडिप्लोमेटिक है। इवन की एक मैं हाल की एमपी जो है मालदीव्स की, जिनका नाम ईवा है, उनका वीडियो देख रहा था। उनने ये कहा था कि मालदीव्स को अनकंडीशनल अपोलॉजी जो है वो मांगनी चाहिए इंडिया से। उसके अलावा जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव्स के, मोहम्मद नाशीद, ये जब प्रेसिडेंट थे तो काफ़ी अच्छे रिलेशन थे इंडिया के साथ, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी इनकी। लेकिन जैसे ही हटे, ये नए प्रेसिडेंट बन गए, आप लोग जानते हो कि मोहम्मद मीजू, इनके बाद जो रिलेशन है इंडिया के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए। तो मोहम्मद नाशीद जो हैं, जो पहले प्रेसिडेंट थे, इनने भी ये कहा कि गवर्नमेंट को तुरंत आके इस चीज़ को क्लियर करनी चाहिए। मालदीव्स गवर्नमेंट की ये बात कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये इसके गवर्नमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ये इनके पर्सनल व्यूज़ है। इनका कहने का मतलब था कि मालदीव्स की गवर्नमेंट को
इस तरीके के स्टेटमेंट से दूर कर लेना चाहिए अपने आप को। साथ ही साथ इनने ये भी याद दिलाया कि इंडिया हमेशा इंस्ट्रूमेंटल रहा है मालदीव्स में जो भी डेवलपमेंट काम हुआ है, जो भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग देखो तो, या बाकी चीज़ भी अगर आप लोग देखो तो उसमें इंडिया ने हमेशा हेल्प की है मालदीव्स की। और ऐसा है भी, आप लोग ने सुना होगा जो एक बार पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मालदीव्स में, तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प प्रोवाइड की थी। उसके बाद एक बार पूरे कंट्री को ही हाईजैक कर लिया था कुछ, आप लोग कह सकते हो इंसर्जेंट्स ने, कुछ मिलिटेंट्स ने, तो उसमें भी इंडिया की आर्मी ने हेल्प की थी। लेकिन ये चीज़ आप लोग कह सकते हो कि याद रहती नहीं है मालदीव्स के कुछ फैक्शन को, वो काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया रहते हैं। खैर कुछ भी हो, इस तरीके के जो विचार है ना, ये जो स्टेटमेंट है, इसको ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि मालदीव्स में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ऐसा आप लोग कह सकते हो। मालदीव्स के जो कॉमन पर्सन है ना, उनने भी बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट में बोला कि ये कैसे बात कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर, ये हमारी ही बेइज्जती करा रहे हैं, इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। और गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, मालदीव्स की जो गवर्नमेंट, उसका जो स्टैंड है वो मैं आप लोग को बताऊँ तो इनके स्पोक्स पर्सन ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो चीज़ है, जब बहुत ज़्यादा बवाल हो गया ना, तब इनने क्लियर किया कि ये जो भी स्टेटमेंट है इससे गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है, ये इनके पर्सनल व्यू है। और साथ ही साथ इन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया, आप लोग कह सकते हो। तो सस्पेंड किया गया ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको हटा ही देना चाहिए था, इनको सैक कर देना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलो सस्पेंड किया है, उसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत एक्शन लिया है, चल ये भी सफिशिएंट है। किसी का नुकसान करके हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, चलो ये मिनिस्टर बने रहते हैं ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर आप लोग देखो ना, तो अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और ये गुस्सा इंडिया के जो कॉमन पर्सन है उसमें देखने को मिल रहा है। आप x.com पे जाओ, वहाँ पर बहुत से आप लोग को इसको लेके जो कमेंट है, इसको लेके जो आप लोग कह सकते हो पोस्ट है, वो मिल जाएंगे। मालदीव्स आउट के ना ट्रेंड चलाया जा रहा है, मालदीव्स बॉयकॉट मालदीव्स का बात की जा रही है। अमिताभ बच्चन से लेके सचिन तेंदुलकर और भी बाकी क्रिकेटर, हार्दिक पांड्या वगैरह, ये सब लक्षद्वीप को आप प्रमोट करने में लगे हुए हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो सब पूरी कंट्री आप लोग देखो तो इकट्ठा एक साथ यूनाइटेड है, और ये जो स्टेटमेंट आया है मोदी जी के अगेंस्ट में, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है, या फिर ये जो 3 एमपीज़ हैं इनको। उसके अलावा इंडिया ने जो मालदीव्स के एम्बेसडर है उनको सम्मान भी किया था, और इनको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देके भगा दिया गया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। ये जब निकल रहे थे MEA के ऑफिस से, तो इनका मुंह भी काफ़ी ज़्यादा लटका हुआ था, और इसके अगेंस्ट में मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है उसने भी रिटेलिएट किया, उसने भी इंडिया के जो एम्बेसडर है उनको सम्मान किया, और उनके लिए भी कुछ बात की होगी। खैर इस तरीके का जो एंगर लेवल है इंडिया में, वो है, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ। और देखो यहाँ पर बात क्या है ना, कि जब कंट्री का जो लीडर होता है वो कैपेबल होता है, आप लोग कह सकते हो जो लीडर है वो समझदार होता है, उसको लोगों की जो एनर्जी है उसको ड्रिवन करने की उसके पास क्षमता होती है, और सही रास्ता दिखाने की लोगों को क्षमता होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है कंट्री को। हाँ, एक फोटो केवल डाली मोदी जी ने लक्षद्वीप की, उसके बाद आप लोग ने देखा कैसे लक्षद्वीप जो है वो पूरे ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा, पूरे आप लोग बाकी सोशल मीडिया पे देखो तो ट्रेंड करने लगा, गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जाने लगा। और मोदी जी हो गया या हमारी गवर्नमेंट जो है ये बात समझती है, और नहीं भी समझती है तो इसको समझना चाहिए कि बॉलीवुड की जो पावर है ना, साथ ही साथ इंडिया की जो क्रिकेटर्स है उनकी जो पावर है, वो छोटी मोटी पावर नहीं है, दुनिया भर में इनको फॉलो किया जाता है। तो ये जब किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे लक्षद्वीप को प्रमोट करना अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और भी बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज़ ने शुरू किया, तो ये जब प्रमोट करते हैं किसी चीज़ को, तो सिर्फ इंडिया ही के लोग उसको नहीं फॉलो करते हैं, उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं, दुनिया भर के लोग जो हैं वो उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं, आप लोग ऐसे कह सकते हो। अकेले मोदी जी की ही हम लोग बात करें तो 94 मिलियन से ज़्यादा इनके आप लोग कह सकते हो ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं। तो खुद आप लोग समझो कि कितना बड़ा ये हम इंडिया की पावर बन चुकी है, इंडिया की इंफॉर्मेशन वॉर के लिए एक पावर बन चुकी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी फॉलोइंग होना। हमारे जो बॉलीवुड है उसको हम लोग कितना इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को प्रमोट करना, पूरी कंट्री को एक दिशा में ले जाने के लिए। ये चीज़ आई होप आप लोग को समझ पा रहे हो, और इसका फ़ायदा मिला भी है। अगर आप लोग पास्ट में भी देखो तो स्वच्छ भारत अभियान जब था, तो सलमान खान से लेके बड़े बड़े जो स्टार्स थे या आप लोग कह सकते हो कि क्रिकेटर थे, उनने झाड़ू लगाने का काम किया था। मतलब काम नहीं किया था, कहने का मतलब है कि उनने भी इस तरीके की वीडियो अपनी बना के डाली थी। तो उसके बाद एक ट्रेंड चल गया था, फिट इंडिया के लिए भी एक ऐसे ट्रेंड चल गया था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो इस समय की लीडरशिप है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो समझते हैं कि कैसे लोगों को कहीं पर ड्राइव किया जाता है, कैसे लोगों को कोई दिशा दिखाई जाती है, और यही चीज़ इसमें किया गया है।
तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यहाँ इसके बाद हुआ क्या, मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो मालदीव्स की तो मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से इस समय पसीने छूटे हुए हैं। अकेले कुछ ही दिनों में, अभी ये फोटो जो है ये डाली थी मेरे ख्याल से 3 या 4 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और तब से लेकर अब तक अगर आप लोग देखो ना, अब तक तो नहीं, उसके कुछ ही दिन बाद अगर आप लोग देखो तो ये न्यूज़ आई थी कि 8,000 से ज़्यादा होटल बुकिंग जो है मालदीव्स में वो कैंसिल कर दी गई है। साथ ही साथ कितने ज़्यादा जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। इस तरीके की और भी न्यूज़ आ रही है। जो इज़ माई ट्रिप करके वेबसाइट है, आप लोग ने सुना होगा, उसने कहा है कि हम कोई भी जो मालदीव्स की फ़्लाइट है उसके टिकट नहीं सेल कर रहे हैं अपने आप लोग कह सकते हो वेबसाइट में। इस तरीके की बहुत सी न्यूज़ आ रही है। तो पूरा कंट्री एक साथ खड़ा है, और ये मैं आप लोग को बताऊं तो बहुत बड़ी पावर है इंडिया की। और ये सब हो रहा है जब आप लोग को पता होगा कि जो मालदीव्स के इस नए प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू, ये गए हैं चाइना में। चाइना में ये गए अपने 5 दिन के विजिट के लिए, और अभी तक ये इंडिया नहीं आए हैं। जबकि मैं आप लोग को बताऊं तो मालदीव्स के जो भी प्रेसिडेंट होते थे ना, तो वो सबसे पहले विजिट करते थे इंडिया। इंडिया से काफ़ी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे मालदीव्स की, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी मालदीव्स जो है वो हमेशा अपनाता था, जिसके रीज़न भी थे। इंडिया इस एरिया में सबसे पहले हेल्प कर सकता है मालदीव्स की, आप लोग कह सकते हो। ये रीज़न हो गया, बाकी रीज़न भी थे। तो अभी तक ये इंडिया नहीं आए, तो लेट्स सी आगे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा मोड़ लेती है, ये हम लोग को देखना होगा आगे। अभी तक तो इसके जो संकेत है वो अच्छे नहीं है कि रिलेशन अच्छे होने वाले हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे। बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।